नमस्कार, राजपूत जागृति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बैठे हैं खेड़ा गांव में, जहां पर राजपूतों का एक जमावड़ा इकट्ठा हुआ है इस बात को लेकर के कि सधरा विधानसभा सीट जो कि अभी राजपूताना सीट मानी जाती थी, उसका आगे भविष्य क्या होगा। और पिछले कई दिनों की घटना, पिछले कई महीनों की, सालों की घटनाएं यदि देखें, जैसे मिहिर भोज को लेकर के, हमारे पूर्वजों को लेकर के बीच में एक बहुत बड़ा चुनाव से पहले एजेंडा चलाया गया था, जिसमें राजपूत और गुर्जरों को आपस में लड़वाने की राजनीतिक साजिश हुई थी। राजा भैया को अखिलेश यादव ने सीधे सीधे चैलेंज दिया था, कुंडा में कुंडी लगा देंगे, और उसका जवाब राजा भैया ने राजपूताना अंदाज में दिया। ऐसे सुरेंद्र सिंह को भाजपा से आरक्षण के नाम लेने पर बाहर निकाल दिया गया था। उन्होंने दोबारा पुनः जीतकर इस बात को राजपूत अंदाज में उन्होंने अपनी बात को प्रूफ किया। ऐसी अभी हमारे आसपास चौबीसी में, कुशवा चौबीसी के बीच में पानीपत से लेकर के जो मेरठ रेल मार्ग चल रहा था, वहां पर संजीव बालिया ने रेल मार्ग को पिछले 10 साल तक रोकने की कोशिश करी, लेकिन अंततः वो एक हमारे राजपूताना के इकट्ठे होने की वजह से उसे रेल मार्ग को पास किया गया और वो आज अपने मार्ग पर चल रही है। इसी तरह अभी चुनाव से पहले आपने सभी ने महसूस किया होगा कि योगी जी को किस तरीके से एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हटाने की कोशिश की गई थी, और जिसे योगी जी ने अपने ठाकुरवाड़ा अंदाज में प्रूफ किया। आज इन्हीं बात को लेकर के हम यहाँ राजपूत बैठे हैं, और इस बात को कि कैसे राजपूताना आगे बढ़े, कैसे राजनीतिक और सामाजिक छवि को अपना बढ़ाए, और सामाजिक, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो आराध्य हैं, हमारे जो देवी देवता हैं, सभी ने एक चीज हमें सिखाई है, चाहे रामचंद्र जी हो, कृष्ण जी हो, या महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान हो, कि हमेशा पूजा शक्ति की होती है। शक्ति की आराधना करने से ही समाज, ये व्यक्ति आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है। जिसके पास ताकत है, दुनिया उसी की है। ये पिछले इतिहास से हम सीखते आ रहे हैं। आज हम इसी बात को लेकर बैठे हैं कि कैसे हम पुनः शक्ति वापस लें और कैसे हम अपने राजपूताना को आगे बढ़ाएं। बुजुर्गों को, मेरा नाम कपिल पारसी, मैं पारसी गांव का मैं रहने वाला हूं। किसी भी समाज के उत्थान के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए आज सबसे मायने रख रही है राजनीति। जिसका राजनीति में कहाँ मजबूत होगा वही सक्सेसफुल है, क्योंकि आज प्रजातंत्र है, यहाँ सिर गिने जा, न कि पैसा धन दौलत। जिसके साथ सिर हैं उसी की जय है। तो आज हमें सिरों की शक्ति दिखानी पड़ेगी। भाई ने बताया कि 19 जून का यहाँ प्रोग्राम है, उसे हमें सफल बनाना पड़ेगा, और जो 2 तारीख की महाराणा प्रताप जयंती कुर्थल के अंदर है, उसे भी हमें सफल बनाना, क्योंकि अपने जत्थे दिखाने पड़ेंगे, हमें ताकत दिखानी पड़ेगी, हमें सिख दिखाने पड़ेंगे, जब भी तो दूसरा हमारे साथ आओगा कि भाई उस समाज से जुड़ो। और रही रेल मुद्दे की बात, रेल का बहुत ही प्रकरण चल रहा है, 10 साल तक प्रकरण चल रहा है, और हमारे जो बुजुर्ग हैं उसमें उनका एक ही सपना है कि वे भी रेल में बैठे एक बार, पर मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि अगर यही राजनीति चलती रहेगी तो रेल चलने वाली नहीं है। क्योंकि होंगे तो संजीव बालियान, पूर्व बालियान या कुटुबा कुटुबी को काट का मंसूरपुर ले जा रहा, होंगे हमारा सांसद सतपाल, होंगे वो वरना में फैच के ले जा रहा, और जो हमारी जो लैंड को मिलाने वाला, जो हमारे समाज को मिलाने वाले हैं, उसे कहीं ना कहीं पटड़ी को उखाड़ के अलग कर दे। 5 बार या 4 बार यहाँ वो भी हो गया, तुम्हारा सर्वे हो गया, लेकिन उस सर्वे को हटाने का काम करा है। आज भी सर्वे हमारे यहीं है। भारत सरकार का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारा जो सर्वे है और जो जनाधन के जो पक्ष में है वो पूरा तरीके से इन्होंने करा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उन्हें चेताना भी चाह रहा, जो राजनीतिक तथ्य अपने राजनीतिक स्वार्थ या एक जाति विशेष को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, वे इसे ना करें। इस पे भी भारत सरकार गौर देवे। हमारी जितनी सभा होती है उसमें एक ही शब्द चलता रहता है, वो जात। तो ये कंपटीशन का कोई विषय नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि कुछ चीज़ें आ रही हैं। जैसे अभी संजीव बालियान जी का जो टॉपिक चल रहा है कि भाई उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए कि जिसमें हमारे जो विधायक जी हैं उनको हराने के कार्य किए गए। वो सारी चीज़ें भी मैं एक बार को दरकिनार कर देता हूँ, क्योंकि देखो चुनाव है, हर एक आदमी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपने लेवल पर एफर्ट करेगा।
इसमें एक सबसे बड़ा समीकरण है इस बार का गठबंधन, नहीं तो विधायक जी को कोई हरा नहीं सकता था, ये भी एक हकीकत बात है। इतना मुझे पता चला कि पिछली बार से कम से कम 4-4.5 हज़ार वोट ज़्यादा मिली है इस बार, तो कम नहीं गया है, वोटों का समीकरण बढ़ा। कुछ चीज़ें रही हैं, कुछ गैप्स रहे हैं, जिस गैप्स की वजह से जो हमें और सुधारने हैं। हो सकता है कि हमारे गाँव में से कुछ लोगों ने वोट नहीं दी, उस तुष्टिकरण का उसका वो बन गए शिकार, जिसमें वो पहले से समीकरण चल रहे थे कि भाई इस बंदे को हराना है। अब एक नेक्स्ट मेरा एक छोटा सा मैं और समय लूँगा। अभी कुछ दिन पहले मैं एक क्लिप देख रहा था, बेसिकली वो इस बार मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा, और एक ये जो हम मुहिम है हमारी कि इस बार हमें संजीव बालियान को हराना है, तो ये मुहिम भी 100% मुझे लगता है कि सक्सेसफुल हो आने वाले टाइम। बहुत समय है, प्रयास करेंगे। प्रयास इसलिए करना जरूरी है क्योंकि उनको इसलिए वो चीज़ बतानी जरूरी है कि 90% वोट हमारी लेके वो जीतते हैं, ठीक है ना। उसके बावजूद अगर वो हमारे लिए और हमें पिछाड़ने का काम कर रहे हैं तो वो उनके लिए एक सबक होगा आने वाले समय में। मैं एक वीडियो क्लिप देखा जिसमें उन्होंने वो आई थिंक मुझे लगता है वो जाटों का ही मंच था, क्योंकि ऐसे शब्द केवल उसी मंच पर बोले जाते। उन्होंने कहा कि जाट और किसान और खेती ये एक ही चीज़ है, एक उसके पर्यायवाची। जाट, किसान और खेती और बाकी सब रया। मुझे नहीं पता आप लोगों ने किसी ने ये वर्डिंग सुनी है, ये क्लिप सुनी है किसी ने? सुनी है, मैंने सुनी है। तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ उस चीज़ को सुन के, क्योंकि अगर मैं सच बता दूं, जो हमारी 2-4 पुरानी पीढ़ी होगी, अगर उनके गलत कर्मों के वो ना होता ना कुछ भी, अगर वे सही चलते तो ये कितने बड़े जागीरदार होते हैं ना पता चल जाता। क्योंकि जो हमारे पहले लोग कुछ गलत चले जिनकी वजह से ज़मीनें बिकी, इन लोगों ने मेहनत मेहनत करी, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। मेहनत करके वो ज़मीनें उन्होंने खरीद कर आज जमींदार बन गए। लेकिन उन्हें ये गलतफहमी अभी भी नहीं दूर वो रखनी चाहिए, क्योंकि राजपूत आज भी कोई पीछे नहीं है किसी से भी, और मैं मानता भी नहीं। मैं गौरव सिंह, ग्राम मोहिनीपुर, छोटा सा गांव है हमारा लाइन पर, वहाँ से आया हूँ कल का। तो 20 तारीख की मीटिंग के लिए तो यही कि देखो ये हमारी बात की है, मात्र खेड़ा हमारा जियो का नाम है, और खेड़ा की जो आवाज़ निकलती है वो दिल्ली की सल्तनत मिल जाती है। 2013 में कर दिया था हमने, और अब ये आगे 22 चल रहा, 22 में भी ऐसी नौबत आएगी तो हम उसे भी करेंगे। सारा समाज मिल गया इकट्ठा हो जाएगा। हम भाई इस भारत से, यूपी सरकार से और भारत सरकार से 2 मांग रखते हैं हल। उसके लिए माननीय मंत्री जी ने 3.5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास कराया था पर्यटन विभाग से, उसका सौंदर्यकरण कराया। तो हमारे यहाँ तो खैर वो रही तो सामाजिक चौपाल होगी, एक यहाँ देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली चौपाल है, मोटो की चौपाल बोला जाए, तो इसके लिए भी मंत्री जी को सोचना चाहिए। दूसरी बात, हमारा जो समाज है ये पहले तो राजनीतिक रूप से हम भाजपा के चक्कर में आके बिल्कुल ख़त्म हो गए कि पहले की भाई ठाकुरों की सरकार है, ठाकुरों की सरकार है, किस ठाकुर की कहाँ सुनवाई हो रही? कोई हमारा इंस्पेक्टर, दरोगा का कोई एसडीएम है कहीं किसी जिले में, थाने में, या मेरठ जिले में? कोई नहीं है। हमारी कहीं से कहीं तो कोई सुनवाई नहीं है। हम विकास के चक्कर में भी बहुत अछूते हैं। हमारे किसी गांव में माननीय मंत्री जी का कोई काम नहीं, और माननीय मंत्री जी ने देखो ये को किसानों की राजधानी सिसोली गया, उसके चारों तरफ को ग्रीन फील्ड हाईवे निकलवा दिए। ग्रीन फील्ड हाईवे बहुत बड़ी बात हो है। तो ये क्षेत्र भी तो कुछ मांग करे। इस क्षेत्र ने रिकॉर्ड तोड़ मत देके एक भाजपा के अंधे हो गए। माननीय मंत्री जी को सांसद बनाया, फिर सांसद मंत्री बने। कभी भी हम उनके पास जाते हैं, हम गांव के जनप्रतिनिधि होने के नाते गांव के जनप्रतिनिधि को लेकर गए कि भाई मंत्री जी हमारे गांव के लिए कुछ पैसे दे दो, तो कुर्ते की जेब निकाल के दिखाओ, भाई मेरे को तो पैसे नहीं। हमने वोट दिया, हम भीख मांगने थोड़ी गए हैं, हम विकास मांगने गए। विकास हमारा अधिकार है, हम मंत्री से भी मांगेंगे, हम जिला पंचायत अध्यक्ष से मांगेंगे, विधायक से मांगेंगे। तो इस मैं चक्कर में, और दूसरी बात, जितने भी हमारे ये आवे मंडल अंडल कार्यकर्ता जो ने मंत्री जी को साथ गांव में लेकर आए हैं, तो एक इनसे भी समाज के लोगों की टीम बनाकर इनसे भी बात करेंगे, भाई तुमने ठेकेदारी ले रखी है हम लोगों की, क्या जो तुम जा जाकर वहाँ हमारी करोगे? भाई नहीं, हम समाज साथ है। अब कोई किसी के साथ नहीं है, समाज जाएगा समाज के साथ। हाँ, समाज 19 तारीख में जैसे दिशा निर्देश तय करेंगे उसी के साथ जाएंगे। बीच में से मुद्दा उठता था कि भाई जिस वक्त महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान वाला टाइम था, उस वक्त हम शासक वर्ग थे और वो हमारी प्रजाति, इसलिए हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करते थे। लेकिन आज के टाइम लोकतंत्र का है। आज के टाइम पे हमने जमीन ने दे दी, जागीरें दे दी, आरक्षण दे दिया, और हमने अपने पूर्वज भी दे दिए। जब गुज्जर सम्राट महाराज पृथ्वीराज चौहान को गुज्जर बोला जाता है, आनंदवार को जाट बोला जाता है, तो हमने पूर्वज भी दे दिए। लेकिन
आज के टाइम में क्या हमारी ये अपनी राजनीति की एक अपनी स्थिति ऐसी नहीं होगी कि बिल्कुल पीछे हटता जा रहा है। सब कुछ देने के बाद हम कौन सी छत्तीस बिरादरी के लिए अब क्या कर पाएंगे। और जैसे कि बीच में पहले क्या आया था, यदि जब शक्तिहीन है हम एक्चुअल में इस वक्त राजपूताना की स्थिति ऐसी है, शेर तो है वो, लेकिन उसके दांत तोड़ दिए गए हैं। वो एक सर्कस का शेर बन के रह गया। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि ये जो बार बार छत्तीस बिरादरी की बात कही जाती है, हम पहले छत्तीस बिरादरी को देखें या हम इस वक्त अपने अस्तित्व को आगे बढ़ाएं? क्योंकि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से आप सभी देख रहे हैं कि हमें पीछे धकेला जा रहा है। कौन बोला? देखो, छत्तीस बिरादरी की बात तो ऐसी आपने महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान के टाइम की बात करी, माननीय के शासक थे। अब मैं आपको आज के टाइम स्वतंत्र लोकतंत्र के टाइम की बात बताता हूँ। राजपूत अब भी किस जाति के लिए लड़ रहा है, मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं आपको। देवबंद में गुजरों के साथ लड़ाई हुई, हमारा भाई, हम गुजरों की लड़ाई हमने देवबंद में लड़ी। मुजफ्फरनगर में किसकी लड़ाई थी? जाट समाज की। हमने सिर क्यों उतरवाए अपने? हम क्यों जंगल में सोए? वो हम एक लोकतंत्र में भी हम ये सोच रहे हैं कि वे हमारे भाई हैं, पर हमारे साथ क्या हो रहा है जी? दगा, बिल्कुल दगा हो रही है। सबसे पहली बात आपको बता दूं, हमें भाजपा का उपासक बनना छोड़ना है। हम भाजपा के उपासक हो गए, हम ना कैंडिडेट देखते ना अपना भाई देखते, हम भाजपा को देख रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़े, मेरे गांव में से अपने भाई को ना वोट देकर हमने भाजपा को वोट दी। क्यों? सबसे पहले लोगों के मन में से ये उपासना निकालनी पड़ेगी। हम अंधभक्त हो गए भाजपा के। हम अब की बार कैंडिडेट देखने के, जो दर्द हमारे दिल में है और जो चोट हमें भाजपा ने दी है, यह कौन से भाजपा के पदाधिकारी ने हमें साथ दिया? मोहित बेनीवाल कहाँ था बताओ? सुनील भराला कहाँ था? इन्होंने खुले मन से हमारा विरोध करा, और अब की बार वोट की चोट ऐसी देनी है जो इनके बाप को यहाँ पे। बाद में मैं ये बात रखना चाहता हूँ एक सामाजिक दृष्टि से भी और ग्राम समाज की तरफ से भी, कि एक तो गांव का, अपने जितने भी गांव हैं क्षेत्र का, वो विकास होना चाहिए। उसमें जाति बिरादरी का कोई भी जो है मुद्दा आना नहीं चाहिए। और जो 19 जून को खेड़ा में महापंचायत होने वाली है, नरेश भाई ने बताया, उसमें भी युवा जो रहेगा आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा, बुजुर्गों का भी आशीर्वाद रहेगा उसमें। और हम ये आशा करते हैं कि उसमें एक कोई ऐसा निर्णय निकल के आएगा जिससे हमारी राजनीतिक समाज का आगे बढ़े। मैं नरेश कुमार खेड़ा, जितने भी यहाँ छोटे बड़े भाई, ताऊ, चाचा बैठे हुए हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि एक आवाज़ के आह्वान पर कुशवा चौबीसी से भी, पुनीर साहब भी और सोम चौबीसी से भी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इकट्ठा होने का हमारा जो कारण है, अपने समाज को लेकर। आज हमारा समाज ना तो आर्थिक से, ना राजनीतिक से, ना सामाजिक दृष्टि से अपना ग्राफ इतना नीचे गिर चुका है, हम उसको सोच भी नहीं सकते। अगर हम अपने ग्राफ को बचाना है तो 19 जून की जो खेड़ा में बैंक के पास में महापंचायत होने जा रही है, तो नौजवान, बड़े बूढ़े उस दिन अपना सारा काम छोड़ के अपने राजपूताना को दें, राजनीति से हटें। क्योंकि हमने आज तक राजनीति को बढ़ावा दिया है, लेकिन अब राजनीति ने हमारे को गिरावा दिया है। लेकिन राजनीति में चलते चलते हमने राजनीति को बनाया है, लेकिन राजनीति ने हमारे को बिगाड़ा है। आज हमारा समाज उस जगह खड़ा है जहाँ पे कभी दलित समाज खड़ा हुआ करता था। दलित समाज को आरक्षण दे के आगे बढ़ा दिया गया, और हमारे समाज को आरक्षण मिलने वाला भी नहीं है। तो मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि सभी अपना राजपूत समाज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के 19 जून को बैंक के पास में खेड़ा गांव में आने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय राजपूताना। आगे बढ़ाएंगे और क्या आपका सहयोग रहेगा, योगदान रहेगा? मेरा सहयोग की तो बात यह है कि पूरा रहेगा, पर मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। जहाँ तुमने शुरू किया, ख़त्म किया था, वहाँ से मैं शुरू करना चाह रहा हूँ। ठीक हो जाएगा। राजनीति इसमें अब नहीं कुछ भी करेगी, अब तो अपनापन काम करेगी। बेसिकली जो आज मीटिंग है, गैर राजनीतिक मीटिंग है, और इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा जो राजपूत दंड भुगत रहा है, राजनीतिक वर्सेस राजपूताना, कौन सी चीज़ को आगे रखेंगे? नहीं, इसी चीज़ के लिए आगे मीटिंग है कि राजपूताना को आगे बढ़ाना है या राजनीति आगे बढ़ेगी और इसी तरह चलते रहना जिस तरह चलते आ रहे हैं। तो आर्थिक रूप से भी उठाए, राजनीतिक रूप से भी उठाए, क्योंकि शक्ति उसी जिसके पास है, जमाना उसके साथ है। देखो जी, उठ तो अपना आपको जाएगा जब हम अपनी ताकत दिखाओगे, उसमें किसी की वो नहीं। क्योंकि आज जो समाज है ना, वे हमें एक निचले तबके का मान रहे कि भाई
ठाकुर जो है ना वो निचले तबके के हैं। अगर इतिहास उठा कर देखेंगे तो जो आज कह रहे हैं कि भाई ये रया है, ये रया है, किसान तो बस हम हैं, ये तो सिर्फ रया है। अगर हम 3 या 4 पीढ़ी पहले चले जाएं तो उन्हें वो ज़मीन बोने के लिए दी गई थी और फिर वो दान कर दी गई थी। और इसी मैटर में बस ये तो आपको सिर्फ एक समाज के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ तो गैर राजनीतिक और भाजपा पार्टी से सवाल है अपने को। जिस प्रकार से भाजपा पार्टी ने खड़े होकर हमें सरदाना विधानसभा चुनाव हरवाया है, जितवाया नहीं हरवाया है, ठीक उसी प्रकार से अगर कैंडिडेट ना बदला तो हम हरा देंगे। मात्र 6300 वोट से जीत हुई थी। अगर परसेंटेज 1% भी कम हो गया ना तो मुजफ्फरनगर का विधानसभा में हार निश्चित हो जाएगी भाजपा की। क्योंकि भाजपा का एक भी ऐसा पदाधिकारी कैंडिडेट कोई मुझे बता दो कि भाई हाँ ये था। लाइन पार जो बोलते हैं ना, एक सुनील भराले जी का गांव है, छोटा सा गांव है, उस गांव में इतने घर नहीं है, दहली नहीं है जितने वहाँ पर नेता हैं। बोले तो नेता भाजपा के नेता सारे पदाधिकारी, कोई मंत्री, कोई राज्य मंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री, कोई क्षेत्रीय अध्यक्ष, कोई कोषाध्यक्ष, कोई फलाना अध्यक्ष। वहाँ से वोट मिली भाजपा को 550 और समाजवादी को मिली 750। तो जिस प्रकार से हमें भाजपा ने हराया है ना, देखो भाई हमें भाजपा की अंधभक्ति करते हुए टाइम निकल गया। क्योंकि गौरव ने भी बताया था कि 2009 में भी खेड़ा वालों ने भैया को उठते हुए भाजपा को वोट दी थी, परंतु वो समय चला गया। अब जो भाजपा को बिल्कुल वोट नहीं देने के, अगर कैंडिडेट नहीं बदला जाने का। अब सब कह रहे हैं कि भाई तेरे केले से कुछ नहीं होने का। भाई केले से तो बहुत कुछ हो है, केले से ही होगा जी सब। हम साथ है, हम साथ केले से ही होगा। मैं केला और 4 आदमी तो मेरे साथ बैठे तो वो भी तो है ना। हम तो वोट वहाँ दे देंगे जहाँ हमारी मर्जी। अब छोटी सी एक मैं अभी एक छोटी सी बात बताऊंगा, मैं छोटी सी एक बात बताऊंगा। पिछले साल 10 मई को एक हमारे मंत्री जी ने एक जिम का वादा किया था, छोटे से, यानी कि हमारे क्षेत्र में सब प्रत्येक गांव में जिम है, हमारे गांव में जिम नहीं। अब मुझे एक दो ने कहा भी है कि बस तुझे जिम ही करना है। मैं कहा चलो करना नहीं, मुझे तो नहीं करना, और को तो करना पड़ेगा ना, मैं तो नहीं करता ना। मैं तो सो का उठ 8 बजे सो का उठूँ, मुझे क्या करना चाहिए। 1 साल से मंत्री जी का फंड नहीं आया। एक रास्ता था इधर शमशान घाट से पार्ली में जाओ है, कपिल प्रधान जी उठ के चले गए, उन्हें वहाँ दिया था जब यहाँ आए थे प्रदीप मास्टर जी का, वहाँ जब कहा था फंड नहीं आ रहा। और कई करोड़ों रुपए की फंड निधि मुजफ्फरनगर में आ चुकी है मंत्री जी के द्वारा, सिर्फ खेड़ा गांव के लिए उपलब्ध नहीं है। इसका काम चल रहा है। खेड़ा नहीं, पूरे राजपूत समाज किसी गांव यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो आया ही नहीं। खैर मैं तो एक बता रहा हूँ, किसी गांव के लिए कोई जगह हमें फिर सूचना मिली कि भाई जो जिम है वो 2 खरीदे जाओगे, खेड़ा को 2 दिए जाओगे। मैं कहा एक ही दे दो, 2 तो बहुत दूर की बात है, 2 एक किसी और को दे दो, मतलब एक ही बहुत है, दे तो दो। मतलब कहने का तात्पर्य है कि भाई हमारे लिए कुछ नहीं करा जा रहा। देखो ना तो मेरी नौकरी लगने की, कहने सोचते हो कि बाबू मेरी नौकरी लगवाओगे, मुझे डीएम बनाओगे, तो ऐसा तो कोई बहम है नहीं कि मेरी नौकरी लग जाएगी मैं डर जाऊँ, ऐसी तो कुछ बात है। पर हाँ इतना है कि अगर कैंडिडेट ना बदला भाजपा ने तो पक्का 100 के 100% मुजफ्फरनगर की सीट हारेगी भाजपा, क्योंकि भाजपा ही भाजपा को हरावेगी। जैसे भाजपा वालों ने हम हराए हैं, ऐसा भाजपा हम भाजपा से नहीं है, भाजपा हमारे से है। अगर भाजपा ने हम हराए ना तो हम भी भैया भाजपा को हराएंगे। अब जो 19 जून की जो मीटिंग है ना, जो हमारी पंचायत है, वो सिर्फ 2024 के चुनाव को लेकर है। जैसे ही बड़े कहेंगे ना वैसे ही होगा। अगर हम 1 घंटे में 3600 से 4500 पोलिंग पहुंचाना जानते हैं ना, तो उस घंटे में 3500 में भी रोकना जानते हैं। अगर प्रशासन हमारे खिलाफ था, प्रशासन हमारे खिलाफ था, इस विधानसभा चुनाव में 1 घंटे में हमने 4500 पोलिंग पहुंचाया था प्रशासन खिलाफ होने के बाद, तो हम उसे 3500 में भी ला सकें। चालू जैसा कि बार बार एक एग्जाम्पल आ रहा है या बार बार यहाँ बताया जा रहा है कि भाजपा से मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ बैठे लोगों का भाजपा से शिकायत है या उस कैंडिडेट से भाजपा के जो मंत्री हैं और जिन्होंने जो काम नहीं कर रहे हैं, आप क्या देखते हैं? आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले हम राजपूताना है, उसके बाद हमारी राजनीति आती है। तो अगर हम एक रहेंगे, संगठित रहेंगे, तो सरकार भी स्वयं हमारे पास चल के आएगी, ना कि हम उनके पास जाएंगे। नंबर 2 रहा राजनीति वाली बात जो आती है उठ के, 2014 में जब संगीत बालियान जी का इलेक्शन हुआ था तो अपने इलाके से हार के आए थे वो, और सरदाना विधानसभा से वो जीत के गए थे। ठीक है, सबसे बाद में ये हमारे 24 का ये सरदाना क्षेत्र खुला था और वो यहाँ से जीते थे। उसके बाद गाँव के आखिरी खेड़ा खुला। तो मैं ये बता दूं, अब की बार अगर हमारे समाज की अनदेखी हुई तो वो भी अपना रास्ता ढूंढ लें। इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँगा। बाकी सारा समाज 24 ही है,
कुशवाहा भी 24C है, सोम 24C है और हमारा कुंडीर क्षेत्र बैठा है। ये सभी एक राजपूत समाज को लेकर चलेंगे इस बार, और जो भी कोई हमारे समाज का साथ देगा हम उसका साथ देंगे। बाकी आप सभी को जय श्री राम। संजीव बालियान भाजपा के जो मंत्री हैं उनके खिलाफ है या पूरी भाजपा के खिलाफ है? मंत्री मंत्री के खिलाफ है, हाँ। हमें मिलता ही नहीं। हाँ, मंत्री से खिलाफ है, भाजपा से ना है। बाबू जी का कहना है कि जो आज ये मंत्री के खिलाफ है जो बार बार रोड़े अटका रहे हैं काम में, जो हमारे काम को रोक रहा, विकास को रोक रहा, उससे खिलाफ। जानते हैं हम अपने कालंदी गांव से आए हुए सतीश जी से कि वो क्या इस विषय में रखते हैं और 19 तारीख को वो क्या तैयारी करवाएंगे। जी हम तो अपने समाज के साथ है, जो करेंगे वे तैयार। तो अधिक से अधिक संख्या में उपस्थिति होगी। अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होंगे। मंत्री संजीव बालियान से परेशानी है या कोई जाट ही दूसरा कैंडिडेट यदि कोई बदल के आता है तो उससे परेशानी या चाहिए ही अपना कोई कैंडिडेट राज्यपाल? आप क्या कहेंगे? वो कहना तो यही है, जब मान लो हम 10 को हर बार वोट दें जा सकते हैं वोट। सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। हम कैंडिडेट अपना सही बात। अब यार हम रात में मेरी उम्र जो है 50 साल के करीब है। अच्छा, विधानसभा ये लोग पहले भी लोकसभा बात पर, और अब जब 2-3 दिन पहले हमें पता था जब कि हमारी जो तेलंगाना विधानसभा इसमें टच में तो ही तो जाट कैंडिडेट और यहाँ बीजेपी का और जीत का चला जाओ। ये तो साले पागल है ना। वोट जो है हर कोई ये तो दे देंगे, क्या जरूरत है? जो भाजपा का कोई भी कैंडिडेट है या मंत्री है या विधायक है या सांसद है, अगर हमारे क्षेत्र में काम नहीं करेगा तो भाजपा हमारी क्या लगी? सही बात है। हम वोट चाहे अपना निर्दलीय खड़ा करें, फिर ठाकुर वोट उसे देंगे। हमारा फिर भाजपा से कोई संबंध नहीं। आज तक हमारा जो क्षेत्र है 90% भाजपा को वोट देता रहा है, लेकिन हमारे जितने भाजपा के कार्यकर्ता छोटे से लेकर बड़े तक सबने मिलकर संगीत सोम को रहा है। एक कार्यकर्ता ऐसा बता दे जो भाजपा का संगीत सोम के साथ रहा है, उसके लिए वोट मांगी हो। जनता ने तो वोट दिए, वो तो कार्यकर्ताओं ने जो जितना भाजपा का कार्यकर्ता टोटल से सब इसका विरोध करता फिरा। हमें 1 महीना पहले जो मेरे साथ थे वहाँ उसमें मौनीपुर में एक भाजपा के एक वो कह रहा मैं संगठन का अध्यक्ष हूँ यहाँ का मेरठ का, उसने कहा जी यूनिवर्सिटी बनने के लिए तो विधायक का ड्रामा है। मैंने उसे कहा क्या मोदी जी भी झूठ बोल गए, क्या योगी जी भी झूठ बोल रहे, तो इतने बड़े बड़े उन्हें नेताओं को झूठ बता रहा। उसने कहा तुम देख लो तुम्हारा विधायक भी आ रहा, विधायक ने ड्रामा करवा। इसका मतलब संगठन का पूरा जितना कार्यकर्ता था संगीत के खिलाफ था। तो आज हम भाजपा को वोट क्यों देंगे? हम वोट उसे देंगे चाहे हमारा निर्दलीय आइयो और वोट चाहे हमारी रह जाइयो 2 लाख, लेकिन वोट अपने को देंगे। आप क्या कहेंगे इस बारे में, जैसे सतना सीट से विधायक जी हारे हैं और आगे संसदीय सीट के लिए जिस तरह उन्होंने बार बार ये काम आ रहे हैं कि रेल रोक दी, विकास कार्य नहीं किए, उस बारे में आप क्या कहेंगे? अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे या दूसरा कैंडिडेट खड़ा करेंगे या पार्टी के पीछे ही चलेंगे या अलग से भी कुछ प्लानिंग कर सकते हैं? से भी अलग कई बार संजीव बालियान जी के बारे में कई जगह सुना है कि भाई जाट समाज ने संगीत सोम विधायक को वोट देने में थोड़ा सा दिक्कत पैदा करी है, लेकिन 30% वोट आना कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है भाजपा के लिए। जाट समाज भले ही वो संगठन में चला गया हो जाट समाज, लेकिन संजीव बालियान तो इस समय फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, तो इसलिए उनके कहने से भी यदि जाट समाज नहीं आया है इसमें विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के, तो ये थोड़ा सा एक अच्छी बात नहीं। हम इंचोड़ा गांव से आए हैं, जानते हैं कि इस पूरी मीटिंग में वो इतनी दूर से आए हैं, लगभग 20 किलोमीटर दूर है इनका गाँव, तो वो क्या 19 तारीख की क्या तैयारी करेंगे और किस बात को लेकर वो अपने सांसद को बदलना चाहते हैं? देखो दिखेगा नेताओं को, हमें और कुछ नहीं दिखाना, हमें अपने सिर दिखाने हैं, जैसा हमारे कपिल भाई ने बताया था। अगर सिर दिखेंगे तो नेता अपने आप ही ने पता चलेगा कि हमारी ताकत क्या है। और सबसे बड़ी बात है हमारे बुजुर्ग है ना, जो इन्हें हमें अपने साथ लेकर चलना है। हमारे बुजुर्गों को बेचारे इन्हें पता ही नहीं, अब हम उठे हैं, अब हम अभी उठे हैं, हम ज़्यादा दिन से नहीं, हम 1-2 साल से ही हम भाई राजपूत समाज आगे बढ़ गया, दिख रहा है कुछ, हाँ राजपूत समाज है कहीं,
वरना राजपूत समाज को कोई पूछने वाला नहीं था। जो हमारे ये भाई बता रहे, भाई जाट, इन्होंने भाई साहब ने बताया, भाई जाट की तो ऐसी बात है, जाट को तो हमें वोट देनी ही नहीं बिल्कुल भी, ये अपने दिमाग में से निकाल दो, जाट को वोट देनी। हम अपना कैंडिडेट लेकर आओगे 19 तारीख में, हमें यही अपनी बात रखनी कि सब भाई अपना कैसे न कैसे करके अपना कोई, अपनी भाई ने बताया टंकी खाली करेंगे, कैसे भी अपना तन मन धन से अपना सहयोग करके अपने एक कैंडिडेट लाओगे और कैंडिडेट को सब वोट देंगे, चाहे वो हमारा हारो या जीतो, हमें संतुष्टि रहेगी कि हमने अपने समाज को वोट दी। खेड़ा में जो मीटिंग हुई है उसका सीधे यहाँ के राजपूतों का साफ कहना है कि वे इस बार अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। 10-20 साल से लगातार जाटों को जिताते आ रहे हैं, इस बार उन्हें अपना ही कैंडिडेट चाहिए। और जिस तरह से आज रुख दिखाई दे रहा है, 19 जून की पंचायत बड़ी पंचायत होने वाली है, जिसका असर सीधा सीधा राजनीति को प्रभावित करेगा। आज की खबर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए राजपूत जागृति।